Very good morning, students. Sorry for few minutes delay. What will be your strategy is कल जो टेस्ट हुई है नीट और जेई दोनों वाली टेस्ट उसका डिस्कशन होगा बट not immediately today. We will wait for one day for everyone to retry the questions. कल मुझे जो रिजल्ट अपने ग्रुप पे अपन ने देखा है, so there are many students who have scored 100 plus in NEET and 50-60 plus in JEE, but there are also students scoring below 90, below 80, below 50 also few students in NEET and below 25-30 in JEE. स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस की जरूरत है और प्रैक्टिस की स्टार्ट होगी सबसे पहले कल ही के टेस्ट को आपको रीट्राई करके. Certainly paper is not that tough कि आपको इतने कम मार्क्स मिले. So you have to retry the question. You have to compulsorily retry all the questions. At least physics में मैं आपको कल एक्सप्लेनेशन करूंगा, तब तक सब क्वेश्चन रीट्राई करके as much as possible खुद को ही सॉल्व करते आ जाने चाहिए. सो दैट इज द एक्सपेक्टेशन, खुद को ही आपको सॉल्व करते आ जाना चाहिए. फिर भी अगर कहीं पे कुछ छोटा मोटा डाउट बचता है तो उसका डिस्कशन होगा कल. ओके सो प्रैक्टिस इज टू बी डन फर्स्ट फ्रॉम द टेस्ट इटसेल्फ. टेस्ट के ही क्वेश्चन आपको वापस सॉल्व करने. उसके अलावा प्रैक्टिस तो दुनिया भर से कहीं से भी करो आप. ठीक है, पहले पूरी चैतन्यस बुकलेट नहीं की होगी उन्होंने करो. अगर चैतन्यस बुकलेट पूरी की थी तो आपको कम मार्क्स मिल ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें के लेवल ऑफ क्वेश्चंस इजी, मीडियम, टफ सब लेवल वैरायटी इंक्लूडेड है. तो अगर किसी ने पूरी बुकलेट सॉल्व करी थी तो जरूर उसको अच्छे मार्क्स मिले. तो जिनको कम मार्क्स मिले उन्होंने वो बुकलेट भी सॉल्व करना है. आज क्या करेंगे? टुडे वी विल स्टार्ट बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर, विच इज लाइक वेक्टर्स के बाद वाला चैप्टर, बेसिक मैथमेटिक्स, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब कैलकुलस वाली चीजें भी हम देखने वाले हैं. थोड़ा सा लॉगरिदम भी देखने वाले हैं, जितना जरूरत पड़ेगी फिजिक्स के अंदर उतना. okay. यू हैव टू एक्सक्यूज मी फॉर वन थिंग कि जो कैमरा है स्टूडेंट्स और स्क्रीन है दैट विल कम अगेन आफ्टर 10 minutes और सो. तो तब तक के लिए आपको बस मुझे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको टाइम यूज करना है. सो आई एम गोइंग टू पुट अ फॉर्मूला, आई एम गोइंग टू टाइप अ फॉर्मूला जो कि पिछले हफ्ते हमने देखा था. वही फॉर्मूला में एक बार टाइप करूंगा और उसका यूज करके आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है फॉर नेक्स्ट 10 minutes. फॉर्मूला में लुक एट द चैट बॉक्स. फॉर्मूला इज अबाउट साइन ऑफ a प्लस बी. फॉर्मूला इज अबाउट साइन ऑफ a प्लस बी. साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू साइन ए इंटू, लिखिए फॉर्मूला आप लोग, चैट बॉक्स पे भी आ जाएगा. साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. कॉस ए इंटू साइन बी. This is a formula. You are having it on the chat box. Sine of a plus b is equal to sine a cos b plus cos a into sine b. The formula is on the chat box. The formula is on the chat box. एक और फॉर्मूला लिखना है ऐसा ही सब्ट्रैक्शन वाला.
और फॉर्मूला लिखिए आगे, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। It will be similar to वही फॉर्मूला स्टूडेंट्स, वेरी सिमिलर टू दैट फॉर्मूला। ए के छोटा सा चेंज आ जाएगा, राइट साइड में भी प्लस साइन के बदले माइनस साइन आ जाएगा। साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, लिखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अच्छा, अभी क्लास वर्क क्या है, ये दोनों फॉर्मूले का यूज करके हमारा क्लास वर्क क्या है ये सुन लीजिए। ये दोनों फॉर्मूला का यूज करके यू हैव टू मेक मेनी न्यू फॉर्मूलीज। हाउ, सुन लीजिए। दोनों फॉर्मूला में पहले ए की वैल्यू 90 डिग्री 90 डिग्री पुट करना और बी की वैल्यू थीटा पुट करके नया फॉर्मूला बनाना है। ए इज इक्वल टू 90 डिग्रीज कॉमा बी इज इक्वल टू थीटा, b is equal to theta, a is equal to 90 degrees, b is equal to theta। ऐसा पुट करके आपको दो फॉर्मूले बनाने हैं। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। a is equal to 90 डिग्री, b is equal to theta पुट करके दो फॉर्मूले बनाने हैं। उसके बाद a is equal to 180 डिग्रीज एंड b is equal to theta करके भी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अभी आंसर्स मत बताइए, अभी आंसर्स मत बताइए, क्योंकि सबको करने दीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आंसर सही है वैसे, लेकिन लेट एवरीबडी डू। ओके, थर्डली ए को 270 डिग्री और बी को थीटा पुट करके करना है। लास्टली ए को 0 डिग्री और बी को थीटा पुट करके करना है। तो आपको 8 फॉर्मूले बनानी है स्टूडेंट्स, 8 फॉर्मूले यू हैव टू मेक। मैंने जो दो पहले फॉर्मूले लिखे उनमें ए को 90 डिग्री बी को थीटा, फिर ए को 180 डिग्री बी को थीटा, फिर ए को 270 डिग्री बी को थीटा, फिर ए को 0 डिग्री बी को थीटा। ऐसे करके 4 एडिशन वाले फॉर्मूले और 4 सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले आपके बनेंगे। सच 8 फॉर्मूले यू हैव टू मेक, और ये आप लोग करोगे उसके बाद स्क्रीन चालू हो जाएगी। टेक सम 5 मिनट्स टू do it. I'll do it on the screen after some 5 to 10 minutes.
कुछ कुछ थोड़े से आंसर शुरू के देखते हैं स्टूडेंट। साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला आपका आ रहा होगा कॉस थीटा। परफेक्ट, श्रावणी ने टाइप करके भेजा है, एकदम परफेक्ट। साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये पहला फॉर्मूला रहा। दूसरा भी यही आ रहा है क्या? साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। दूसरा भी फॉर्मूला में कॉस थीटा ही बन रहा होगा, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला बन रहा होगा साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। और चौथा बन रहा होगा साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। एक माइनस साइन थीटा बन रहा है और एक प्लस साइन थीटा बन रहा है।
Hello students, your wait is over. All the issues sorted. You will soon have the screen in just 1 or 2 minutes. तो आज हमने बहुत सारे फॉर्मूले करने वाले हैं. ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ, 2 फॉर्मूले दिए, 2 पर से 8 फॉर्मूले आपने बनाए. ये साइन के, ऐसे ही कॉस के 2 फॉर्मूले में दूंगा और उस पर से कॉस के और 8 फॉर्मूले बनाएंगे. ठीक है, so this is the chapter बेसिक मैथमेटिक्स नाम चैप्टर का दे सकते हैं, जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री इज अ फर्स्ट सब चैप्टर, चैप्टर के अंदर सब चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री. Can you see the camera, students? No. Can you see the screen? No, not yet. Okay. Just wait. The screen also. So first formula में, very first formula we have written sine of a plus b, and second formula we have written sine of a minus b. ये ब्रैकेट में रहेगा, एंगल हमेशा ब्रैकेट में रहेगा. a प्लस बी, a माइनस बी एंगल्स ब्रैकेट में रहेंगे. पहला फॉर्मूला साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b. नेक्स्ट साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b. इसी में पुट करके जो मैंने आपको फॉर्मूले बनाने को बोले, वो जो इससे बन जाएंगे, दे आर लाइक दिस. साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू भी कॉस थीटा. Sine of 180 degree plus theta is equal to minus sine theta. Minus sine theta. The third one is minus sine theta. Sine of 180 degree minus theta is also equal to
positive sin theta, not negative. This time it is positive sin theta. चेक कर लो अपना अपना फॉर्मूला, इज इट करेक्ट और नॉट. ये फॉर्मूला बनाने के लिए आपको ऑब्वियसली 90 डिग्री और 180 डिग्री के साइन कॉस की जरूरत पड़ी होगी. अगर वो किसी को याद नहीं है तो आप एक लिस्ट साइड में कहीं बना लीजिए, ऐसे थीटा, उसका साइन थीटा और कॉस थीटा, सिंपल सिंपल वाले. 0 डिग्री का साइन 0 होगा, कॉस 1 होगा. बट 90 डिग्री का साइन 1 होगा, कॉस 0 होगा. 180 डिग्री का साइन 0 होगा, कॉस -1 होता है. ये वैल्यू शायद कुछ लोगों को नहीं याद होगी, पता नहीं होगी. 270 डिग्री का साइन क्या होता है? साइन 270 डिग्री -1 होता है और कॉस 0 होता है. और 360 डिग्री की वैल्यूज अगर जरूरत पड़ी तो 360 डिग्री की वैल्यूज एकदम 0 डिग्री के वैल्यूज जैसी होगी, दैट इज 0 एंड 1. ओके, तो इस पर से नेक्स्ट फॉर्मूला व्हाट वी आर हैविंग स्टूडेंट्स, साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा. ये क्या आया बताइए. अब जिनका नहीं आया था आप निकाल सकते हैं. व्हाट इज साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा? साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा क्या आया? साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा क्या आया? यस, दिस इज करेक्ट फॉर्मूला, माइनस कॉस थीटा. एंड साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा क्या आएगा? साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा क्या आएगा? साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा क्या आया? ये भी माइनस कॉस थीटा आया होगा. ये भी माइनस कॉस थीटा, ये भी माइनस कॉस थीटा है. करेक्ट. अच्छा, लास्ट में मैंने 0 डिग्री पुट करने का बोला था, तो 0 डिग्री पुट करेंगे तो साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस थीटा तो साइन थीटा ही हुआ ना. वो कोई नया अलग फॉर्मूला ही नहीं बोल सकते उसको. इट्स नॉट अ न्यू फॉर्मूला, बट न्यू फॉर्मूला इज नेक्स्ट. साइन ऑफ 0 डिग्री माइनस थीटा, मतलब साइन माइनस थीटा ही बोलो उसको. यह आया है माइनस साइन थीटा. ठीक है, ये आया है माइनस साइन थीटा. क्या ये आठों फॉर्मूले याद रखने हैं क्या स्टूडेंट? ये आपको सवाल आएगा कि क्या ये आठों फॉर्मूले याद रखने हैं. पहली बात कि फर्स्ट दो बेसिक फॉर्मूले तो आपको याद रखने हैं. ये जो एकदम बेसिक फॉर्मूला है साइन ऑफ a प्लस बी एंड साइन ऑफ a माइनस बी का, ये याद रखना है. नीचे के 8 फॉर्मूले में से आठों के आठों फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है. आठों के आठों फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है. कौन से फॉर्मूला की ज्यादा जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में, वो मैं आपको बोल देता हूं. उनको आप रट लेना. ये फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा और ये दोनों फॉर्मूले जरूरत पड़ेंगे. मैं बॉक्स कर दे रहा हूं जिन जिन का फिजिक्स में काम आता है. जैसे एक किसका तो वेक्टर्स में ही आया था, एक का काम 180 डिग्री माइनस थीटा का काम वेक्टर्स में आया था, आपने ध्यान दिया होगा. कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा का काम वेक्टर्स में आया हुआ. तो ऐसे कुछ कुछ चैप्टर्स में आते रहेंगे आगे आगे. ठीक है, आगे फिजिक्स में ऑसिलेशंस नाम का चैप्टर है, उसमें इसमें से बहुत सारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं. ऑसिलेशंस एंड वेव्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये ऐसे कुछ चैप्टर्स है जहां पे ये फॉर्मूले आएंगे. और भी अलग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आएगा. तो कई चैप्टर्स में ये फॉर्मूले आने वाले हैं. इसीलिए हम ये टुगेदर बेसिक मैथमेटिक्स करके एक बार का याद रख लेंगे. सबने कॉपी कर लिया ये पूरा पेज? एवरीबडी हैज ऑल दीज वैल्यूज ऑन द पेज, सो देन आई कैन रश टू द नेक्स्ट पेज. चल, ऐसे ही कॉस में करेंगे स्टूडेंट, सेम टू सेम सिचुएशन, सब कुछ कॉस में करेंगे, सब कुछ ऐसा कॉस में करेंगे.
अब मेरे लिए काम आसान है, मैं तो पूरे फॉर्मूले रिपीट आपको दिखा दूंगा और उसमें से इरेज करके कर दूंगा, आपको फिर से लिखना है लेकिन। ओके, मैं काम कैसे आसान कर रहा हूं देखो। मैं साइन के बदले कॉस, साइन के बदले कॉस, नीचे भी सभी साइन 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 हटा देता हूँ, ठीक है, सभी साइन 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 हटा देता हूँ। राइट साइड में भी चेंजेस हो जाएंगे। So you are having these formulae on the screen now. You are having cos of a plus b. Cos of a plus b is cos a cos b minus sin a sin b, minus sin a sin b, and cos of a minus b is cos a cos b plus sin a sin b, cos a cos b plus sin a sin b. अब बनाओगे नीचे के फॉर्मूले स्टूडेंट्स, अब बनाइए नीचे के फॉर्मूलेस। कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा बनाइए, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा बनाइए। दो फॉर्मूले एट ए टाइम की बात करते हैं। मेक द फॉर्मूले, यू हैव द वैल्यूज ऑन द राइट साइड, इनका इस्तेमाल कीजिए। 0 90 वगैरह की वैल्यूज आपको दी है, उसका इस्तेमाल कीजिए एंड मेक दीज फॉर्मूले। बॉक्स उन्हीं को करना है जिनको मैं बॉक्स कर रहा हूँ, वही याद करना है, लेकिन बाकी बनाते आने चाहिए हमें फॉर्मूले। रिमेनिंग फॉर्मूले हमें बनाते आने चाहिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट वाला आएगा आपका माइनस साइन थीटा। सेकेंड वाला आएगा सिर्फ साइन थीटा। यस, सेकेंड वाला सिर्फ साइन थीटा, परफेक्ट। ये सेकेंड वाला जो है ये बॉक्स में है। ओके, सेकेंड फॉर्मूला नीचे का बॉक्स में है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा। चलो अगला बताए, तीसरा, तीसरा चौथा करिए। cos ऑफ 180 डिग्री वाले, 180 डिग्री वाले फॉर्मूला। cos ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, ये आएगा माइनस कॉस थीटा। गुड, थर्ड वन इज माइनस कॉस थीटा, परफेक्ट। और चौथा याद रखना है हमको, चौथा वाला याद रखना है, निकालिए अच्छे से।
यस, चौथा भी आ रहा है माइनस कॉस थीटा। ये हमने यूज किया था, ये हमने यूज किया था वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते समय। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते समय ये फॉर्मूला यूज हुआ था। कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। गुड। अगले दो 270 डिग्री वाले, फिफ्थ एंड सिक्स्थ फॉर्मूला। 270 डिग्री वाला, बहुत अच्छे। फिफ्थ का आंसर साइन थीटा, फिफ्थ वाले का आंसर साइन थीटा। और सिक्स्थ का आंसर माइनस साइन थीटा। वेरी गुड। सिक्स्थ का आंसर माइनस साइन थीटा, बहुत अच्छा। चलो सेवेंथ एट देखो, सेवेंथ एट देखो। यस, सेवेंथ में तो कोई मतलब ज्यादा किसी को सोचना नहीं पड़ा, कुछ करना नहीं पड़ा एक्चुअली, है ना। कॉस ऑफ थीटा तो कॉस थीटा ही होगा। हाँ, लास्ट वाला, लास्ट वाला हमें याद रखना है। लास्ट वाला बनाइए बराबर से। कॉस ऑफ थीटा ही आएगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा का आंसर कॉस थीटा ही आएगा। चलो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, वेरी गुड, वेरी गुड। सेवेंथ वाला क्या करके दूं? सेवेंथ वाला ये स्टूडेंट्स बैक। नो, आई वाज नाइदर ऑन म्यूट नॉर कनेक्शन had गॉन। मोहनलाल सर का कॉल आया था, इम्पोर्टेंट कॉल फॉर समथिंग, सो फॉर सम सरप्राइजेस। तो चलो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को पता चलेगा मैथ्स का क्या है 9:45 को। अभी सस्पेंस ब्रेक नहीं करते। चलो नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। देखो, सिंसियर स्टूडेंट्स ने टाइम पास क्लास में नहीं करना है आपको। जो चीज को बॉक्स किया है ना वो अभी याद कर लेना, घर पे जाके पढ़ने की जरूरत ही ना हो। घर पे जाके आपको ये नहीं पढ़ना है, अभी के अभी याद कर लेना है। घर पे जाके रिवाइज कर सकते हैं, याद अभी के अभी कर लेना है, क्लास में इतना टाइम मिल रहा है तो ठीक है। और दो फॉर्मूले देखेंगे टैन के लिए स्टूडेंट्स, ओके। ये सभी फॉर्मूले फिजिक्स में कहीं ना कहीं लगने वाले, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। बाकी मैथ्स में तो 1000 फॉर्मूले आएंगे और, लेकिन आप लोग वही 50, 100, 200 फॉर्मूले पढ़ोगे जो आपको फिजिक्स में काम में आने वाले हैं, ठीक है।
tan ऑफ a प्लस बी लिखिए, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लिखिए स्टूडेंट्स। tan ऑफ a प्लस बी इज tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 - tan a tan b। अजीब फॉर्मूला है, थोड़ा सा अलग स्टाइल है थोड़ी सी, बट लिख लीजिए। नेक्स्ट इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a tan b। सर ये फॉर्मूले डिराइव कैसे हुए हैं? इसमें से एक फॉर्मूला शुरू में डिराइव हुआ है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका प्रूफ मैथ्स में आपके 11th के टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएगा इसका प्रूफ, बट फिजिक्स वालों के लिए जरूरत नहीं है। तो मैथ्स जिनका है या जिनको इंटरेस्ट है तो मैथ्स की 11th की टेक्स्ट बुक में खोलेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके बहुत ब्यूटीफुली एक प्रूफ इसमें से डिराइव होता है और एक से ही बाकी लोग आ जाते हैं। ये जो 6 फॉर्मूले मैंने लिख दिए ना, इसमें से एक ही प्रूफ आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करना पड़ेगा और एक वो करेंगे तो बाकी सब एक दूसरे से ही फॉर्मूले बन जाते हैं। एक से ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा फॉर्मूला सब बन जाता है। चलो, अच्छा अब और एक इंटरेस्टिंग चीज करनी है हमको। मैं कुछ फॉर्मूले कॉपी करके यहां से एक नए पेज पे भी ले रहा हूं। जैसे साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इसको मैं न्यू पेज पे कॉपी कर रहा हूं, न्यू पेज पे वापस कॉपी कर रहा हूं। वैसे ही मैं जाऊंगा कॉस ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला ढूंढने, और कॉस ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला भी मैं यहां से उठाऊंगा और इसको इसी पेज पे कॉपी करेंगे। अब हमें क्या करना है? अब आपको नया फॉर्मूला बनाना है इस पर से, बाय पुटिंग a इज इक्वल टू थीटा, b इज इक्वल टू थीटा। करो क्लास की टास्क। इस फॉर्मूला में a को भी थीटा पुट कीजिए, b को भी थीटा पुट कीजिए। तो लेफ्ट साइड में आपका साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, दैट इज साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। राइट साइड में क्या बनता है मैं आपके आंसर्स का इंतजार करता हूं। बनाइए।
क्षितिजा मोरे की कमेंट सही है, बिल्कुल सही है। क्षितिजा मोरे की कमेंट भी अच्छी कमेंट है। साइन प्लस माइनस कहा है, याद रखना कैसे। चलो इसका आंसर देखते हैं। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे। चैतन्य की कमेंट नहीं है बराबर, वैसे नहीं लिख सकते बेटा। हर बार साइन आया या कॉस आया तो कौन सा एंगल का है वो लिखना जरूरी है। तो यस, प्रणव जाधव, ज्ञानेश्वरी, सुहानी करेक्ट, सुष्मिता, सार्थ, आनंद, ईशा करेक्ट आंसर्स, कल्पेश, राज, अबोली, विवेक वेरी नाइस, perfect answer. 2 sin theta cos theta. Answer is 2 sin theta cos theta. 2 sin theta cos theta. ऐसे ही अगला वाला करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने, कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा। अगला फॉर्मूला में भी a इज इक्वल टू थीटा, b इज इक्वल टू थीटा पुट करना है। तो क्या बनता है cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला बताइए। cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। आ रहा है आंसर। नहीं 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 नहीं, वन नहीं बनता है स्टूडेंट्स। ना 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 ना, ना वन बनता है ना माइनस वन बनता है ना। आई विल एक्सप्लेन कैसे क्यों नहीं बनता है। जैसे अभी आ रहा है वैसा का वैसा फॉर्मूला आप टाइप करेंगे तो इट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे बन रहा है। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे बनता है। अर्पित ने जैसा लिखा वैसा भी कर सकते हैं वो, वैसे भी चलेगा। मैं वैसा नहीं लिखूंगा अभी, लेकिन उसने जो लिखा है वो गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है रादर। ठीक है, तो वो भी सही है। सर कैन यू एक्सप्लेन। अच्छा, देखो भाई बोर्ड पे कौन पूछ रहा है, कैन यू एक्सप्लेन। शंतनु पूछ रहा। देखो भाई बोर्ड पे देखो, इस फॉर्मूला में ए को भी थीटा रखा, बी को भी थीटा रखा, तो क्या cos थीटा इंटू कॉस थीटा नहीं आ रहा है। cos थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिखेंगे दड़वी। cos थीटा इंटू कॉस थीटा को cos स्क्वायर थीटा नहीं लिखेंगे तो और क्या लिख सकते बताओ। cos थीटा इंटू कॉस थीटा को लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस दूसरी टर्म में बनेगा sin थीटा इंटू साइन थीटा, तो उसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। और क्या है, सिंपल ना। चलो अच्छा, अब कुछ लोगों ने क्यों इसका आंसर वन बोला, कुछ लोगों को याद आई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्कूल में पढ़ी थी। वो मैं आपको रिपीट साइड में बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। स्कूल में जो आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, इट वाज नॉट माइनस की आइडेंटिटी, इट वाज प्लस की आइडेंटिटी थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन, ये ऑलवेज होता है, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू होता है। बट यहाँ पे ऐसा आ रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो इसलिए किसी ने माइनस वन बोल दिया। लेकिन नहीं बच्चों, ध्यान देना, माइनस वन किसका आंसर आएगा, माइनस वन आएगा में दोनों निगेटिव आएगा, फिर लेफ्ट साइड में माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा आता तो माइनस वन आता। बच्चों ध्यान से देना, देखिए राइट साइड में आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लेफ्ट साइड में भी दोनों टर्म माइनस हो जाएगी ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे अपने फॉर्मूला में एक चीज प्लस है, एक चीज माइनस है ना, कॉस स्क्वायर के साथ प्लस है, साइन स्क्वायर के साथ माइनस है, तो इसका आंसर ना ही प्लस वन आएगा हमेशा, ना ही माइनस वन आएगा। ना ही हमेशा प्लस वन आएगा, ना ही हमेशा माइनस वन आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको लिखने का एक अच्छा तरीका है। प्रणव नीलकंठ कदम ने ऑलमोस्ट सही टाइप किया था, लेकिन ऑलमोस्ट सही नहीं, गलत हो गया था वो।
सही करते करते गलत हो गया बेटा। 2 थीटा क्यों लिखा तुमने? 2 थीटा है क्या वहां? नहीं, एक बार करेक्ट करके वापस फॉर्मूला लिखो। सुजल देस्टेवाड, वेल डन, वेरी गुड। सुजल देस्टेवाड ने इस बार सही किया। आगे देखो स्टूडेंट्स, क्या मैं इस फॉर्मूला पर से ऐसे लिखूं तो चलेगा? साइन स्क्वायर थीटा को हमेशा हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम हमेशा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम हमेशा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हमेशा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बात सब लोग मानते होंगे, मानते हैं कि नहीं मानते? मानते? यस, मानते हैं। चलो तो अब इस पर से ध्यान देना, क्या मैं इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा ही अगर रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की टर्म को एक फॉर्मूला यूज कर लेते। साइन स्क्वायर थीटा की टर्म को एक फॉर्मूला यूज कर लेते। क्या है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला? राइट साइड में देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर माइनस माइनस में एक चीज प्लस होके डबल हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा डबल हो जाएगा, तो एक फॉर्मूला बना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। वेरी वेल टाइप बाय प्रथमेश बरा, अबोली एंड सुष्मिता। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये फॉर्मूला बन रहा है। किसी को कोई डाउट है इस स्टेप तक तो बताइए। लिखते रहिए मेरे साथ साथ, लिखते रहिए ये चीजें, लिखते रहिए ये चीजें। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही ये पेज आपके पास लिखेंगे आप, तो फायदा होगा। और एक तरीका है, वो भी मैं आपको लिखे दे रहा हूं। और एक तरीका है इस फॉर्मूला को चेंज करने का। साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ही रखो, कॉस स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर को लिख देंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टैन वाले फॉर्मूला पे अभी नहीं आ रहा हूं मैं, टैन में नहीं चाहिए मुझे अभी फॉर्मूला। अभी बस ऐसे ही लिखो, इसी में चाहिए, अभी इसी में करेंगे। ठीक है, yes, very good. That is becoming 1 minus double of sine square theta. It is becoming 1 minus double of sine square theta. वन माइनस डबल ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर इस पेज पर से क्या क्या याद रखना है? वेल, इस पेज पर एक फॉर्मूला तो ऑलरेडी बॉक्स्ड है, जो कि 10 स्टैंडर्ड में ही आपने पढ़ा था। इसके अलावा इस पेज पर से जो चीजें याद रखनी है उसको मैं कॉपी करके अगले पेज पे बॉक्स कर देता हूं आपको। ऐसा फॉर्मूला बन के हमने आगे उसे अलग अलग फॉर्मेट में ट्रांसफर किया था। जैसे cos 2 थीटा को हमने लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऑल्सो लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा हो जाएगा बॉक्स, ये पूरा हम रखेंगे याद। साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला एंड कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला इस अलग अलग फॉर्मेट में याद रखेंगे। साइन 2 थीटा का एक ही तरीके से याद रखना है, लेकिन कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 3 तरीके से याद रखना है, जो कि अपने बोर्ड पे है। ये पिछले ही स्लाइड पर से आया हुआ है। पिछली स्लाइड ध्यान से देखिए, समझिए, लिखिए।
और अगले पेज पे फॉर्मूले याद कर लीजिए, अभी के अभी क्लास में ही याद कर लीजिए। मयंक बोल रहा है प्लीज रिपीट। मयंक, कैन यू से विच स्टेप टू रिपीट? Which step you want to repeat? You want me to repeat? In the explanation, which step you want me to repeat? Whatever step you say, that I will repeat. लास्ट वाली स्टेप, इस पेज पर की लास्ट वाली स्टेप, एकदम लास्ट वाली स्टेप में देखो क्या किया है। वन को वैसा का वैसा वन लिख दिया है, वन को तो वैसा का वैसा वन लिख दिया है। ठीक है, मैं लेजर से बताता हूँ आपको। वन जो है, ये जो वन है, वन को ऐसे के ऐसे वन लिख दिया है नीचे। ठीक है, और बाद में क्या था, माइनस साइन स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर, सेम चीज की सेम चीज डबल आ रही है ना, माइनस साइन स्क्वायर दो बार आई तो नहीं, क्या डबल लिखेंगे, माइनस डबल साइन स्क्वायर। क्लियर है? कोई भी चीज में डबल नहीं लिखेंगे। जैसे तुझे होगा माइनस एक्स, माइनस एक्स, माइनस एक्स को मैं ऐसा नहीं लिखेंगे कि -2x, है ना, लिखेंगे कि नहीं? माइनस के रहा तो इसको नहीं लिखेंगे क्या -2k। जो भी चीज बार बार आई, दो बार हो गई तो डबल हो गई, लाइक दैट। तो माइनस साइन स्क्वायर आ गया तो माइनस डबल साइन स्क्वायर आ गया। इज इट ओके? यस, और यही फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे लिखा है, यही फॉर्मूला लिखा है। क्या मैं आपको स्टार कर दूं इस पेज का, कौन सा फॉर्मूला मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा है? सबसे पहले ये लिखा है मैंने नेक्स्ट पेज पे, अगला ये लिखा है नेक्स्ट पेज पे, अगला ये लिखा है, ये लिखा है, ये जो चार स्टार है यही को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया अगले पेज पे, मान लीजिए। ठीक है, तो कैसे बना फॉर्मूला ये आपको बोर्ड पे दिख रहा है, और इसी को आगे लिख दिया है। ये हम याद करेंगे, ये चार फॉर्मेट में हमें जरूरत पड़ेगी, इसको हमें याद रखना है। फॉर्मूला फॉर्मेशन एक बार वापस बताना है। फॉर्मूला फॉर्मेशन में भी यही हुआ है बच्चों। फॉर्मूला फॉर्मेशन में क्या किया है, ये ऊपर से नीचे का फॉर्मूला कैसे बना है, स्टाइलस से देख लीजिए लास्ट टाइम। साइन ऑफ ए प्लस बी में मैंने दोनों एंगल को थीटा पुट कर देंगे तो डबल थीटा बनेगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा बन गया, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। राइट साइड में भी ए को थीटा बी को थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करो या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा करो, बात तो एक ही है। तो सेम चीज खुद में ऐड हो रही है तो डबल हो जाएगी, इसलिए आंसर डबल ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरे फॉर्मूला में उससे भी आसान चीज थी, दूसरे फॉर्मूला में कॉस कॉस मल्टीप्लाई हो रहा था, कोई चीज खुद से मल्टीप्लाई होती तो स्क्वायर होती, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही साइन थीटा खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बन गया साइन स्क्वायर थीटा। उसके आगे कैसे बनाया, दैट वाज यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो भी मैंने लिख दिया है। ये तो डिटेल स्टेप्स में लिखा हुआ है, तो अभी अब किसी को ये समझने में प्रॉब्लम नहीं जाएगा। अच्छा, इसके अलावा साइन ट्रिपल थीटा 3 थीटा का भी फॉर्मूला बनता है, कॉस ऑफ ट्रिपल थीटा का भी फॉर्मूला बनता है, लेकिन फिजिक्स में उसकी जरूरत मुझे कहीं नहीं याद आ रहा, कोई चैप्टर में फिजिक्स में उसकी जरूरत पड़ी हो। तो ऐसे बहुत फॉर्मूले बनेंगे, ये मैथ्स वाले स्टूडेंट्स मैथ्स में पढ़ेंगे। ठीक है,
अभी बेसिक मैथ्स में हम वही पढ़ेंगे जो फिजिक्स के सिलेबस में हमें आगे काम में आने वाला है। तो ये फॉर्मूले में tan के टर्म्स में भी और फॉर्मूले आते हैं, तो वो भी की जरूरत अभी फिजिक्स में नहीं पड़ती है हमें कहीं सिलेबस में, तो एक्स्ट्रा बर्डन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। ये सभी जो मैंने लिखे ये सभी के सभी कहीं ना कहीं यूज होते हैं। जिन जिन को मैंने बॉक्स किया है मैं आपको याद दिलाऊंगा कि देखो ये फॉर्मूला हमने देखा था, वो यहाँ काम में आ रहा है करके, ऐसा कई बार 2 साल में आएगा, इसलिए हम ये लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लिटिल मोर प्ले विद दीज फॉर्मूला, ध्यान से देखें। इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा रीशिफ्ट कर रहा हूं। देखिए 2 cos² θ -1 है स्टूडेंट्स। क्या मैं 1 को दूसरे साइड लेके जाऊं तो ऐसा बनेगा, 1 + cos2 θ बनेगा। समझ आ रहा है सबको? 1 + cos1 को मैंने अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया तो 1 + cos2 θ बनेगा। क्या बन जाएगा उसका फॉर्मूला? 2 cos² θ, 2 cos² θ बन जाएगा। मानते हो? मानते हो ऐसा बन जाएगा? 2 cos² θ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब अगर इसी फॉर्मूला को देयरफॉर अगर मैंने दोनों साइड एंगल आधा आधा कर दिया, इसको भी कर दो हाफ और इसको भी कर दो हाफ, अलाउड है। क्यों अलाउड है? क्योंकि आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी है, मतलब हर एंगल के लिए ट्रू है। तो अगर मैंने एंगल्स को आधा कर दिया तो भी चलेगा, डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, दुनिया का कोई भी एंगल ले लिया, तो आइडेंटिटी मतलब ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। तो 2 θ का आधा क्या होता है? 2 θ का आधा थीटा ही होगा। और राइट साइड में थीटा का आधे को क्या लिखेंगे? थीटा के आधे को लिखेंगे हाफ थीटा, मतलब θ/2। ये फॉर्मूला हमें काम में आने वाला है। दिस फॉर्मूला विल बी यूजफुल इन फिजिक्स। 1 + cos θ is 2 cos² of θ/2। 1 + cos θ is 2 cos² of θ/2। किसी का ध्यान होगा, ये हमने ऑलरेडी इसका यूज वेक्टर्स में कहीं तो हुआ था। मैं आपको याद दिलाता हूँ, अगले पेज पे वापस से याद दिलाता हूँ, कोई चिंता मत करो। लेकिन ये फॉर्मूला भी लिख लो, या रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, अगला और एक बता देता हूँ। और एक देखिए, येलो कलर पे ध्यान दीजिए। ये जैसा फॉर्मूला, इसको आप थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे तो क्या आप समझ रहे हो? ऐसा बनेगा, 1 को दूसरे साइड, एक साइड शिफ्ट करेंगे, cos को दूसरे साइड शिफ्ट, तो 1 - cos2 θ is 2 sin² θ, ये बनेगा। इसमें भी एंगल्स को अगर 2 θ वाले एंगल को हाफ कर देंगे, थीटा वाले एंगल को भी हाफ कर देंगे, आइडेंटिटी है, ट्रू फॉर एवरी वैल्यू है, तो हाफ हाफ करके आपका फॉर्मूला बन रहा है 1 - cos θ is 2 sin² of θ/2। इसको भी हमें यूज करना है, तो इसको भी हम बॉक्स करेंगे। भाई ऐसे गलत गलत डेंजर डेंजर ऐसे फॉर्मूले मत लिखा करो। प्रणव नीलकंठ कदम, ऐसे फॉर्मूला टाइप करते समय केयर लिया करो, आपने गलत फॉर्मूला टाइप किया है। कोई चैट बॉक्स पर से प्लीज फॉर्मूला मत लिखिएगा, कंफर्म्ड मैं बोर्ड पे जो करेक्ट लिख रहा हूँ वो लिखिएगा।
तो पहली स्टेप आई है ऊपर के बॉक्स वाले फॉर्मूले से, और दूसरी स्टेप में एंगल बस आधा किया है, ये आपको ध्यान रखना है। एंगल आधा किया है, जस्ट एंगल इसको आधा किया है। तो आपको फेमस नाम भी बता दूं स्टूडेंट्स, इन फॉर्मूले के नाम क्या है। ये जो पहले बॉक्स किया है हमने, पहले बॉक्स किया है, इनको मैथ्स में कहा जाता है डबल एंगल फॉर्मूली। दीज आर डबल एंगल फॉर्मूला। साइन और कॉस का मैंने बताया, टैन की जरूरत नहीं है, नहीं तो टैन में भी एक डबल एंगल फॉर्मूला बनता है। दीज आर डबल एंगल फॉर्मूली। और नीचे ये जो बना है अभी, इनको बोलेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला, क्योंकि इसमें थीटा बाय 2 दिख रहा है, इसलिए इनको कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूली। इसकी सेकेंड स्टेप में एंगल्स आधे कर दिए हमने, तो थीटा बाय 2 बन चुका है, इसलिए इसे कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे वो सही है। आप चैट बॉक्स पे अलग अलग फॉर्मूले गलत गलत मत लिखिए प्लीज। लिख रहे हैं तो बाकी स्टूडेंट्स उनको कॉपी मत कीजिएगा। जैसा बोर्ड पे जो स्टेप बाय स्टेप लिखा है एग्जैक्टली वो वैसा ही सही है। एंगल को सिर्फ आधा किया है, बाकी कोई चीज नहीं बदलेगी। जब एंगल को मैं आधा कर रहा हूं तो कोई चीज बाकी नहीं बदलेगी। चलो मैं आपको वापस बता दूं, ये सब फॉर्मूले फिजिक्स में आगे बाकी चैप्टर्स में यूज होने वाले हैं। बाकी चैप्टर्स में कहीं ना कहीं यूज होने वाले हैं, इसीलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट इस पे सवाल नहीं पूछेंगे। फिजिक्स में आपको डायरेक्ट इस पे सवाल यू विल नॉट एक्सपेक्ट, लेकिन इनडायरेक्टली अगले चैप्टर्स में ये यूज होने वाले हैं, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट इस पे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी क्योंकि हमें सिंपल सी प्रैक्टिस होनी चाहिए ये फॉर्मूला को यूज कैसा करते हैं, इसलिए मैं आपको सैंपल क्वेश्चंस दूंगा। सैंपल क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, दैट्स इट। ये फॉर्मूला पे डायरेक्ट सवाल आपको नहीं पूछेंगे एग्जाम। चलिए क्वेश्चन कीजिए। फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 120 डिग्रीज। ये एक सवाल। एक दूसरा सवाल। एक तीसरा सवाल। एक चौथा सवाल।
और एक पांचवा सवाल, पांच सवाल है बोर्ड पे, आपको कोशिश करनी है ये आंसर्स फाइंड करने की। चलो, वेरी वेल डन। फर्स्ट सवाल का बिल्कुल सही जवाब आया है बहुत स्टूडेंट्स का। इसका आंसर होगा √3/2। दूसरा सवाल और पहला सवाल सेम ही है, उसका भी आंसर होगा √3/2। तीसरा सवाल थोड़ा अलग है, उसका आंसर आएगा √3। पहले तीन में किसी को कोई डाउट है क्या? बोलिए, पहले तीन में एनी डाउट्स टू एनी स्टूडेंट्स? ऑल क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन। चलो, फैंटास्टिक। एक्सप्लेन द थर्ड वन। अच्छा, एक्सप्लेन द थर्ड वन। थर्ड वन देखो भाई, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री क्या होगा? ऐसा लिख सकते हैं आप, √3/2 इसकी वैल्यू और √3/2 इसकी वैल्यू। तो √3/2 प्लस √3/2 क्या होगा? √3/2 प्लस √3/2 क्या होगा? किसी चीज में खुद ही ऐड कर रहे हो तो उसी का डबल होगा ना। तो √3 नहीं क्या होगा? ठीक है, चलो फोर्थ पे आते हैं। 1 2 3 इज डन। फोर्थ का सही जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। आई एम नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर ऑफ फोर्थ फ्रॉम द स्टूडेंट्स। या सार्थक वाघमारे करेक्ट जवाब है। रजिया वरुण, ये अभी के जवाब सही है। करेक्ट जवाब है। राज खेड़कर करेक्ट जवाब है। क्या किसी ने पहले भी? आर्या ने भी सही जवाब दिया था। प्रणव नीलकंठ कदम, वही जवाब थोड़ा सिंप्लीफाई करना था, वैसे सही था। चलो ठीक है। यस, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अबोली ने भी उसके पहले लिखा हुआ था। यस,
यस, ठीक है ठीक है, चलो नाइस. How do you do this question? Fourth one, students. Many different ways you can do it. One easy way is, look on the board. One easy way to do this fourth question is use the formula जहाँ cos square आ रहा है. ऐसा 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. ये एक फॉर्मूला में है. इसमें use theta is equal to 30 degrees. तो थीटा बाई 2 15 डिग्री आ जाएगा ना, इससे cos स्क्वायर 15 डिग्री मिल जाएगा. Therefore 1 plus cos of 30 डिग्री, 1 plus cos of 30 डिग्री will be 2 cos स्क्वायर of 30 का आधा 15 डिग्री. ये है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला से आपको आ जाएगा इसी. फिर 1 plus cos 30 डिग्री क्या है? cos 30 डिग्री is √3/2 होता है, is equal to 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री. Therefore 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री की वैल्यू आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 plus √3 होल बाय 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ रहा है 2 plus √3 डिवाइडेड बाय 4. दिस इज द आंसर. दिस इज वन वे. बाकी और बहुत तरीकों से कर सकते हो. आपने किसी भी तरीके से किया होगा, फाइनली आंसर ये आना चाहिए, यही आएगा. समृद्धि से नॉट अंडरस्टूड. समृद्धि पिछले पेज का तूने ये फॉर्मूला लिखा है, देख ये वाला फॉर्मूला स्टार किया मैंने इसको अभी. ये फॉर्मूला मैंने कॉपी किया नेक्स्ट पेज पे और उसमें थीटा की वैल्यू रखी 30 डिग्री. दैट्स इट. आगे कुछ भी नहीं किया, आगे तो कैलकुलेशन किया बस. थीटा को 30 डिग्री पुट किया. 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, 15 डिग्री वाले की नहीं पता, निकालनी है. क्योंकि 30 डिग्री की पता है, 30 का आधा होता 15 डिग्री, इसलिए हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया. आगे बस कैलकुलेशन. ठीक है, चल फोर्थ. हाँ, हाफ एंगल आया तो हाफ एंगल फॉर्मूला फायदेमंद होगा, राइट. हाफ एंगल फॉर्मूला अगर 15 आया तो हाफ एंगल फॉर्मूला 30 का पता है तो 15 का निकालना है तो ऑब्वियसली डबल एंगल यूज करेंगे कि हाफ एंगल यूज करेंगे. सीधी बात है ना, डबल हाफ है तो हाफ यूज करेंगे. सही है कि नहीं? चलो पांचवा देखिए, पांचवा क्वेश्चन देखिए. पांचवा क्वेश्चन देखिए. पांचवा क्वेश्चन फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है. रिपीट, फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला. ये बस जो फॉर्मूला फिजिक्स में काम में आने वाला है उनको कैसे अप्लाई करते हैं वो समझाने के लिए मैंने सैंपल क्वेश्चन. चलो इसको मैं अगली पेज पे कॉपी करता हूँ क्वेश्चन को और इनको सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन 5 का आंसर अभी कुछ लोग दे रहे हैं, देखते हैं अपन वो सही जवाब है क्या. बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इजीएस्ट क्या है मैं बताऊंगा. लंबे लंबे बहुत तरीके कर सकते हैं, लेकिन सबको पता है 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स. रिमेम्बर स्कूल में देखा है ना, कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल. तो 1 अपॉन कोसेक थीटा ही होता है साइन थीटा. तो क्या 1 अपॉन कोसेक 18 डिग्री को साइन 18 डिग्री लिख सकते, लेकिन इसका स्क्वायर किया हुआ है तो अच्छा इसका भी स्क्वायर किया हो तो ये स्टेप हो जाएगी साइन स्क्वायर 18 डिग्री. ये मानते हो, यहां तक ओके है. साइन स्क्वायर 18 डिग्री. अब आगे स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर 18 डिग्री है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर 18 डिग्री है. वहां 3 बार है, यहाँ 1 बार है. 3 बार और 1 बार हो गया 4 बार. तो 4 बार साइन स्क्वायर 18 डिग्री हो गए. और एक स्टेप में था बीच में की टर्म में 4 बार साइन स्क्वायर ऑफ 72 डिग्री. यहाँ तक मानते हो स्टूडेंट्स? यहाँ तक मानते हो है कि नहीं? अच्छा, अब आंसर देखिए, आगे देखिए. 72 डिग्री और 18 डिग्री में क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स?
72 डिग्री और 18 डिग्री में रिलेशन है कि उनकी एडिशन कितनी होगी, 90 डिग्री। तो क्या मैं 72 डिग्री को लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री? यस, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगली स्टेप में 18 को 18 ही रखा, 72 को लिख दिया ऐसे, साइन स्क्वायर 72 डिग्री को लिख दिया 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री चलेगा ना। 72 की वैल्यू लिख दी, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। इसके बाद फॉर्मूला लगा दिया। आज क्या मैंने आपको याद करने के फॉर्मूला में एक ये फॉर्मूला दिया है, ये देखिए, मैं कुछ पेज पहले, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ये फॉर्मूला याद करने को हमने लिखा हुआ है। अगर ये फॉर्मूला याद करने को लिखा हुआ है तो इसका इस्तेमाल भी करेंगे। साइन स्क्वायर ऑफ 90 डिग्री माइनस 18, 90 माइनस 18 है तो वो कॉस 18 हो जाएगा, कॉस 18 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, यूजिंग, ये कैसे यूज करके आए, यूजिंग साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला यूज करके ये स्टेप आई। नेक्स्ट स्टेप, 4 कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। लेकिन हम जानते हैं किसी भी एंगल का साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 1 आएगा, तो 4 1 जार 4 is the correct answer of this question. 4 is the correct answer of this question. ठीक है, क्लियर हो गया एप्लीकेशन टू एवरीवन। एक बार आई एम ओपनिंग द बुकलेट, लेट मी सी, इन 5 minutes वी विल डू द क्वेश्चन फ्रॉम द बुकलेट। स्टार्टिंग में एकदम थोड़े से कुछ क्वेश्चन आपको बुकलेट में मिलेंगे। आई एम ओपनिंग द इंजीनियरिंग बुकलेट इन द बिगिनिंग। एक ही कोई कर पाएंगे, इंजीनियरिंग बुकलेट से एक सवाल आज कर लेंगे। इंजीनियरिंग बुकलेट में बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर, ऐसे लिख सकते हैं आप, उद्योगम ऐसे लिख सकते हैं। और वैसे संधि वाला शब्द इसलिए आपको समझ करनी ही चाहिए, समझने के लिए है। तो उद्योगम बराबर उद्योगम, ठीक है ना, उद्योगम ना। पेज नंबर 20-25 के आसपास आपको ये चैप्टर दिख रहा है। मैं पेज नंबर 25 पे आ रहा हूँ, पेज नंबर 25 पे आ रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, मोर देन वन करेक्ट टाइप, आई विल पुट इट ऑन द स्क्रीन, डू नॉट वरी, आई विल पुट दैट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये मुझे लेना है और वो दोनों आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। ये दो क्वेश्चन हमें करना, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, फिफ्थ का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। देखिए कौन कौन से, मैं 1 मिनट रुकता हूं, आप कोशिश कीजिए कौन कौन से ऑप्शंस आपको सही लग रहे हैं।
यस, वेरी वेल स्टूडेंट्स, बहुत लोगों को सही जवाब आ रहा है। ए डी तो सही है, बी भी सही है स्टूडेंट्स, बी इज ऑल्सो करेक्ट, बी इज ऑल्सो करेक्ट। डिड यू रियलाइज 37 डिग्री और 53 डिग्री की टोटल 90 डिग्री होती है, तो 37 डिग्री को ही हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। तो साइन ऑफ 37 डिग्री बन जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। तो फॉर्मूला से वो बन जाएगा cos 53 डिग्री, और cos ऑफ 37 डिग्री बन जाएगा cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। तो यही बन जाएगा साइन ऑफ 53 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, पहले ऑप्शंस में देखिए, पहले ऑप्शंस में देखिए, साइन 37 को ही साइन, सॉरी, साइन 53 की ही टर्म cos, साइन 37 इज cos 53 एंड cos 37 इज साइन 53। तो बिल्कुल सही है। अगले वाले में भी साइन 37 इज cos 53 एंड cos 37 इज साइन 53, सब्ट्रैक्शन है वैसे की वैसी, तो वो भी सही है। सेकेंड भी सही है। अच्छा, नीचे जो मैंने दो इक्वेशंस लिखे स्टूडेंट्स, अगर मैं उनको डिवाइड कर दूं तो क्या आपको समझ आ रहा है? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन अगर डिवाइड करते तो क्या आपको समझ आ रहा है? साइन डिवाइडेड बाय कॉस होता है टैन, तो टैन 37 डिग्री इज कॉस डिवाइडेड बाय साइन होता है कॉट, तो कॉट 53 डिग्रीज। लेकिन कॉट 53 डिग्रीज, सॉरी, कॉट 53 डिग्रीज को ही मैं लिख सकता हूं 1 upon tan 53. Cot is always 1 upon tan, na? So tan 53. Therefore, tan 37 degree into tan 53 degree is equal to 1. किसी को अप्रॉक्स वैल्यूज भी याद होगी, हमने फिजिक्स में याद करी है, tan 37 डिग्री की अप्रॉक्स वैल्यू 3/4 है, तो tan 53 डिग्री की अप्रॉक्स वैल्यू 4/3 है। आपको ये वैल्यूज भी याद होगी, कैसे? बिकॉज वी हैव अ स्पेशल ट्रायंगल जहां 37 डिग्री के अपोजिट की साइड 3 लेके एडजेसेंट 4 लेके 3 4 5 ऐसा ट्रायंगल कंप्लीट होता है। तो ये वैल्यूज पर से भी आप सवाल को कर सकते हैं। ये वैल्यूज पुट करेंगे आप तो थर्ड ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं होगा, हेंस आंसर इज ए बी डी, आंसर इज ए बी डी, आंसर इज ए बी डी। क्लियर टू एवरीवन? चलो, क्या सिक्स्थ सवाल वेक्टर जैसा लग रहा है स्टूडेंट्स? क्या सिक्स्थ क्वेश्चन वेक्टर के जैसा लग रहा है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सिक्स्थ क्वेश्चन एकदम वेक्टर के जैसा ही लग रहा है। I'll again copy the question on next page so that we get the space and we will end with that question. एकदम वेक्टर एडिशन का ही फॉर्मूला वहां पे लिखा हुआ है। वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो आता है वही फॉर्मूला यहाँ पे है। आई विल रिपीट दैट फॉर्मूला। नीचे आर स्क्वायर हम पी क्यू में याद रखते थे, वैसे यहाँ ए बी में किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार बी बार इक्वल दिए हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार और बी बार इक्वल दिए हैं, इन्हीं को हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू बी। इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार को ही ए लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार को ही बी लिखते हैं। ए इज इक्वल टू बी है, ठीक है, ए और बी इक्वल है, तो क्या मैं बी को ही ए लिख दूं स्टूडेंट्स? ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू कॉस थीटा। तो क्या बन रहा है? 2a² प्लस 2a² कॉस थीटा। कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या हमने हाफ एंगल फॉर्मूला आज स्टडी किया है? 1 प्लस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला स्टडी किया हुआ है, क्या है वो? हाफ एंगल फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर ऑफ हाफ एंगल,
2 cos square ऑफ हाफ एंगल, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, 4a स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ हाफ एंगल। तो ये आया आर स्क्वायर का फॉर्मूला। देयरफॉर आर स्क्वायर इज 4a स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2, स्क्वायर रूट ले लीजिए तो आर आ जाएगा 2a cos थीटा। निगेटिव वैल्यू नहीं आती है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव होता है, तो 2a cos थीटा बाई 2। क्या इससे आपको गोल्डन पॉइंट्स याद आए वापस? बार बार हमने ये गोल्डन पॉइंट्स मेडिकल बुकलेट के, जिसको मैंने सभी के लिए टाइप करके भेजा हुआ था, स्क्रीनशॉट लेके भेजा हुआ था, एक दिन के होमवर्क में भी था, वही चीज यहाँ पे आ रही है। ओके, तो आप लोग टेम्प्ट हो गए कि जल्दी से थर्ड ऑप्शन को टिक कर दिया जाए, बिल्कुल सही है, लेकिन वही रुकना नहीं है स्टूडेंट्स, ए और बी इक्वल है, तो अगर थर्ड ऑप्शन सही है तो फोर्थ ऑप्शन भी सही है, क्योंकि ए और बी यहाँ पे इक्वल है। वो हाफ हाफ कैंसिल नहीं होगा स्टूडेंट्स, हाफ हाफ कैंसिल नहीं, 2 और हाफ कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये जो थीटा बाई 2 है ये एंगल है, एंगल की चीज ये बाहर के नंबर से कैंसिल नहीं हुआ करती, एंगल की चीज बाहर के नंबर से कैंसिल नहीं हुआ करती, ये भी बात मैंने आपको कही थी। तो सिर्फ सी और डी यहाँ पे आंसर्स है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलो आप सबका रिजल्ट एग्जाम डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग करके कैसे लिस्ट बना के रिजल्ट की डालेंगे ग्रुप पे, उसके बाद अगर कुछ बैच का सेपरेशन, कुछ अपडेट्स जैसा भी हमें एग्जाम डिपार्टमेंट से और एकेडमी से जैसे भी हमें पता चलता है, उस हिसाब से हम आगे से जाएंगे। अनलेस कोई अलग इंस्ट्रक्शन आती है तो ऐसे ही लेक्चर ऐसे ही सुबह कंटिन्यू होगा शेड्यूल। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो, बाय, गुड डे। वेट फॉर द होमवर्क इन द डे टाइम, ठीक है, आफ्टरनून में आप होमवर्क का वेट कीजिएगा, मैं बुकलेट में से आपको इस पर के क्वेश्चंस होमवर्क सेंड कर दूंगा। बाय स्टूडेंट्स।